वेलकम टू टुडेज लेसन। आज के लेसन में आप टू डू लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, फैक्ट्स या तथ्यों को याद रखना और पॉइंट्स वाले आंसर को याद करने की टेक्निक सीखेंगे। टू डू लिस्ट और शॉपिंग लिस्ट बनाने में ये कैसे हेल्पफुल रहेगी, पहले ये जानते हैं। आप अक्सर मार्केट में सामान लेना भूल जाते हैं अगर मन में सामान की लिस्ट याद करके जाते हैं तो। आप एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं कि कोई सामान लेना भूल तो नहीं रहे, और घर पे आके मालूम चलता है कि आप कोई ज़रूरी सामान लेना ही भूल गए। दूसरा, अगर आप कागज़ की लिस्ट बना के जाते हैं तो आपको लिस्ट बार बार चेक करनी पड़ती है, और यदि कोई आइटम नया याद आ गया तो उसे ऐड करना, और जो आइटम ले लिया उसको रिमूव करना, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस मेथड को, इस टेक्निक को सीखने के बाद आपको बार बार लिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप कोई सामान मार्केट में भूलोगे लेना। आपको सारा सामान, सारी टू डू लिस्ट, सारी शॉपिंग लिस्ट मन में ही याद रहेगी। दूसरी बात, आप जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो उसको भी बार बार चेक करना पड़ता है कि आज का काम या इस हफ्ते का काम क्या क्या कर लिया और क्या क्या काम रह गया। अब ये जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्पफुल रहेगा। जो आंसर्स पॉइंट्स में लिखे होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो यह मेथड स्टूडेंट को उन पॉइंट्स को याद रखने में हेल्प करेगा, और इस मेथड से आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी याद कर सकते हैं। इस मेथड से आप चीज़ें सही क्रम में याद रख सकेंगे और बीच में से भी किसी भी चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे, जैसे 5th नंबर पर क्या था। आइए हम आपके साथ एक मेमोरी टेस्ट करते हैं। मैं आपको 20 चीज़ों के नाम बताता हूँ। ये 20 चीज़ें आपकी टू डू लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट या आंसर के पॉइंट हो सकते हैं। देखते हैं आप कितनी चीज़ों के नाम याद रख पाते हैं। आप इनको ठीक से सुनकर याद करने की कोशिश करें, और जब मैं कहूँ तब आपको इन चीज़ों को सही क्रम में मुझे बताना है। कोई भी स्टूडेंट इन चीज़ों के नाम नहीं लिखेगा, बस सुनकर याद रखने की कोशिश करेगा, जिससे आप ये ठीक से चेक कर पाएंगे कि आपको एक बार में सुनकर कितनी चीज़ें याद रह रही हैं। इसलिए सभी ईमानदार कोशिश करना। ये 20 चीज़ों के नाम हैं। पहले नंबर पे है ट्रेन, दूसरे नंबर पे है ब्रेड, तीसरा है मोबाइल फ़ोन, चौथे नंबर पे है रिवर यानी कि नदी, पांचवा है स्पून यानी चम्मच, छठवा है लाइट स्विच, सातवां है डॉग, आठवां है चॉकलेट, नवा है क्रिकेट का बैट, 10वां है शर्ट, 11वां है हेलमेट, 12वें नंबर पे है कार, 13वां लिस्ट का आइटम है टेलीविज़न, 14वां है टूथब्रश, 15वां है स्कूल बैग, 16वां है कूलर, 17वां है बॉटल, 18वां है वॉच यानी घड़ी, 19वां है ब्लैक बोर्ड, और 20वां लिस्ट का आइटम है माउंटेन यानी कि पहाड़। आपको कुछ और समय देते हैं जिससे आप इन्हें दिमाग में ठीक से स्टोर कर लें। तो अब आप बताइए, पहले नंबर पर क्या था, दूसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर क्या था, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर, 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर, 14वें नंबर पर, 15वें नंबर पर, 16वें नंबर पर, 17वें नंबर पर, 18वें नंबर पर, 19वें नंबर पर, 20वें नंबर पर।
कितने लोगों को 10 आइटम भी ठीक से याद रहे? शायद किसी को भी नहीं। आप में से 95% लोगों को 5-6 चीज़ों से ज़्यादा के नाम याद नहीं आ रहे होंगे, और वो भी सही क्रम में तो बिल्कुल नहीं, आगे पीछे याद आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीच में से बताओ 11वें नंबर पर क्या था या 14वें नंबर पर क्या था, तो शायद ही कोई बीच में से बता पाए। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे आप आगे की चीज़ों के नाम सुनते जा रहे थे और उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे थे, आप पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे थे, क्योंकि आपका दिमाग सारी जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इस मेथड में हम इस तरह की कोई भी चीज़ों को सही क्रम में और पूरा याद रखने सीखेंगे। इसके लिए जानकारी को हमारे दिमाग में सही जगह स्टोर करने के लिए हमें अपने दिमाग में कुछ मेमोरी पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक बार में 20 चीज़ें याद रखना है तो 20 मेमोरी पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जिनकी मदद से आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं और तुरंत रिकॉल भी कर सकते हैं। रिकॉल करने का मतलब होता है याद करके वापस बताना। हमने यह कोर्स हिंदी में बनाया है, लेकिन आजकल सभी लोग हिंदी भी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। फिर भी इस कोर्स के ज़रूरी इंग्लिश शब्दों को उनके अर्थ के साथ हम बता रहे हैं, और अगर आपको कोई इंग्लिश वर्ड समझ ना आए तो उसका मीनिंग डिक्शनरी में ज़रूर देख लें। मेमोराइज करने का अर्थ होता है याद करना। रिकॉल करने का अर्थ होता है याद किए हुए को बोलना या स्मरण करना। इमेजिन और विजुअलाइजेशन करना, दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। इमेजिन करने का अर्थ है कल्पना करना, विजुअलाइज करने का अर्थ है दृश्य बनाना या मन में सोचना। इमेजिन से ही इमेजिनेशन बना है, तो इमेजिनेशन का अर्थ है कल्पना। ऐसे ही विजुअलाइज से विजुअलाइजेशन बना है, जिसका अर्थ है दृश्य। मेमोरी पॉइंट्स, मेमोरी पॉइंट्स का मतलब है जानकारी को याद रखने की जगह। पिक्चर, फोटो, इमेज, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इस कोर्स में कहीं मैंने पिक्चर शब्द बोला है, कहीं फोटो शब्द बोला है, तो कहीं इमेज शब्द बोला है। मेमोरी पॉइंट्स बनाने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमने सोचने के नियम कहा है। पहले वो समझते हैं। हमारा दिमाग जानकारी को पिक्चर के रूप में अच्छे से याद रखता है, इसलिए हम अपने मेमोरी पॉइंट्स को पिक्चर के रूप में बनाएंगे। तो सोचने का पहला नियम है क्लोज योर आइज टू हेल्प यू फोकस, मतलब ठीक से सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। दूसरा नियम है कंसंट्रेट ऑन वन मेमोरी पॉइंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही मेमोरी पॉइंट के बारे में सोचना है। विविड, क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर बनाना है अपने मन में, यानी आपको अपने मन में किसी भी चीज़ की बिल्कुल रियल, जीती जागती, रंगीन और विस्तार में उसकी पिक्चर को अपने मन में बनाना है, अपने मन में सोचना है। अगला नियम है इनकॉर्पोरेट लॉट्स ऑफ एग्जेजरेट, ल्यूडिक्रस, इम्पॉसिबल एक्शन, मतलब आपको अपने मन में उस चीज़ के लिए ऊट पटांग, बेतुका, बिना मतलब का, बिना सेंस का असंभव एक्शन सोचना है, और उस एक्शन को बड़ा चढ़ाकर सोचना है, यानी कि लंबी लंबी फेंकना है। ये एक्शन एक गोंद की तरह होता है, मेंटल ग्लू का काम करता है। इस तरह एक्शन मेमोरी पॉइंट्स की पिक्चर से जानकारी को गोंद की तरह जोड़ के काम करता है, जिससे जानकारी दिमाग में खोती नहीं है। एक्शन को बेतुका, बेमतलब का, बिना सेंस का सोचना है और बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचना है। जैसा कि मैंने बताया, आप इस एक्शन को जितना अधिक बेतुका, बेमतलब का, बिना सेंस का सोचेंगे और बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचेंगे, गोंद उतना अधिक स्ट्रांग होगा और आपको उतना अच्छा याद रहेगा। अगला नियम है इंक्लूड योर सेल्फ इन पिक्चर, मतलब अपने आप को भी एक्शन करते हुए देखो मन में। ध्यान रहे बोरिंग बैड है, रिमेंबर बोरिंग इज बैड। जितनी इंटरेस्टिंग आपके मेमोरी पॉइंट्स की पिक्चर होगी और एक्शन होगा, उतना अच्छा आपको याद रहेगा। यूनिकनेस, बिल्कुल यूनिक वे में आपको सोचना है, मतलब आपका जो एक्शन होगा वो दुनिया में
रियल में होता ना हो ऐसा एक्शन सोचना है। जल्दी से इन सब नियम को एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करना है, फिर एक बार में एक ही मेमोरी पॉइंट मन में सोचना है। इसके बाद क्या करना है, मेमोरी पॉइंट्स की पिक्चर मन में सोचना है। कैसे सोचना है, एकदम क्लियर, रंगीन और विस्तार में, मतलब क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल और डिटेल पिक्चर। इसके बाद क्या करना है, एक्शन। फिर हमें एक एक्शन सोचना है जो हम उस पिक्चर के साथ कर रहे हैं। और आखिरी में आपको क्या करना है, अपने आप को भी सोचना है कि हम एक्शन कर रहे हैं उसमें। अब हम एक एक करके सभी मेमोरी पॉइंट्स की पिक्चर मन में बनाएंगे। हम आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाएंगे, ये आप खुद से जितना अच्छा विजुलाइज करेंगे, मतलब अपनी मन की आंखों से देखेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, अपनी मन की आंखों से वो सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, यानी आपको अपने मन में वो इमेजिन करना है जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। तो हमारा पहला मेमोरी पॉइंट है ट्री, यानी कि पेड़, क्योंकि पेड़ का एक ही तना होता है। पेड़ के तने को ट्रंक भी बोलते हैं। तना वो लकड़ी है जिस पर पूरा पेड़ खड़ा होता है और तने के ऊपर ही पेड़ के अन्य चीज़ें जैसे शाखाएं, फूल, पत्ती, फल आदि लगे होते हैं। तो पेड़ का एक तना होता है। इस लॉजिक से आपको पहले नंबर पर ट्री याद रहेगा। अब पेड़ की और उसके तने की एक क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर मन में सोचो। पेड़ किस चीज़ का है, उसकी पत्ती कैसी है, क्या उस पेड़ पर फूल या फल भी लगे हुए हैं, पेड़ कहाँ खड़ा है, उसके आसपास क्या है, दिन का समय है या रात का समय है, टेम्परेचर कितना है, मतलब गर्मी है या सर्दी का मौसम है, क्या हवा चल रही है, पेड़ की हाइट क्या है, मतलब कितना ऊंचा पेड़ है, पेड़ कितने एरिया में फैला है, कोई पक्षी भी पेड़ पर बैठा है क्या, सोचो पक्षियों की आवाज़ आ रही है। आप उस पूरे माहौल को जो पेड़ के चारों ओर है, सभी चीज़ों को मन में देखने की कोशिश करो। पेड़ की जितनी क्रिस्टल क्लियर, मतलब जितनी स्पष्ट तस्वीर आप बनाओगे उतना अच्छा। पेड़ को कलरफुल सोचो, उसकी पत्तियां कैसे रंग की हैं, हल्की हरी हैं या गहरी हरी हैं, बिल्कुल विस्तार में एक एक चीज पेड़ की सोचो। आप चाहें तो इस लेसन को इस यहाँ पॉज करें और जितना डिटेल में आप सोच सकते हैं 10, 15, 20, 30 सेकंड उतना पेड़ की तस्वीर को मन में बनाओ। ऐसा ही आपको, इसी तरह से आपको सभी मेमोरी पॉइंट्स के लिए सोचना है। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए कि पेड़ की पत्ती है, तना है, कलर है, आसपास क्या है, हवा चल रही है, स्मेल से सूंघो। आप अपनी ओर से भी नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, जितनी चीज़ें आप सोचना चाहें। सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होगी, सब अलग अलग सोचेंगे, ठीक है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना। आप जितना बढ़िया डिटेल में सोचोगे ये मेन है, जितना क्रिस्टल क्लियर सोचोगे ये मेन है। हमारा अगला मेमोरी पॉइंट है, जो दूसरे नंबर पे मेमोरी पॉइंट है, उसको हमने नाम दिया है गॉगल्स, यानी कि चश्मा। चश्मे में दो आंखों के लिए दो लेंस होते हैं। इस लॉजिक से आपको दूसरे नंबर पर चश्मा मेमोरी पॉइंट के रूप में याद रहेगा। अब चश्मे की क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर मन में सोचो। उसके लेंस का आकार क्या है, किस साइज का है लेंस, उसकी फ्रेम कैसी है, चश्मे की फ्रेम का कलर कैसा है, क्या फ्रेम में कुछ लिखा है जैसे कंपनी का नाम, कुछ भी। चश्मा कहाँ रखा है या टंगा है, अगर वो शोरूम में टंगा है तो क्या उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, कितना बड़ा प्राइस टैग है, किस रंग का प्राइस टैग है, कंपनी का क्या नाम है, उस पर प्राइस कितना लिखा हुआ है। ऐसे ही और चीज़ों को आप जो चश्मे के बारे में है खुद से सोचो। क्लास के वीडियो को अभी पॉज करो और कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड आप, और इससे ज़्यादा भी आप समय ले सकते हैं, चश्मे की एक क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर को सोचो। आप चश्मा पहन रहे हो ये सोचो,
पहनने के बाद आप कैसे दिख रहे हो ये सोचो। चश्मे की जो फ्रेम है आपके चेहरे पर लगने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसका वजन महसूस करो। हमारा तीसरा नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है ट्राइसिकल। ट्राइसिकल 3 पहियों की साइकिल। ट्राइसिकल में 3 पहिए होते हैं, आपने बहुत छोटे बच्चों को चलाते हुए देखा होगा। तो ट्राइसिकल में 3 पहिए होते हैं, इस लॉजिक से आपको थर्ड नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो ट्राइसिकल याद रहेगा। अब ट्राइसिकल की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो, जैसे हमने ट्री और चश्मे के लिए सोचा था। उसके तीनों पहियों को विजुलाइज करो, वो किस चीज़ के बने हैं, मेटल का कितना हिस्सा है उसमें, प्लास्टिक है कि नहीं है, या रबड़ का हिस्सा है उसका टायर का, वो साइज में कितना बड़ा है उसका टायर, टायर किस कलर का है, जो पहिए हैं उसके वो किस कलर के हैं साइकिल के, ट्राइसिकल के। आप ट्राइसिकल का भी कलर सोचो, उसका हैंडल किस कलर का है, उसकी शीट किस कलर की है, उसके पैडल किस कलर के हैं, सब कुछ डिटेल में सोचना है। एक एक चीज़ आप चलाते हुए भी सोच सकते हैं कि कोई उसको चला रहा है या आप खुद उसको चला रहे हैं। आप उसके सीट पर बैठ रहे हो, उसकी सीट कितनी नरम है, ठीक है। आप पैडल मारते हुए सोचो, आप अगर उसमें ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने पे जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को महसूस करो, सोचो। क्या उसमें घंटी लगी हुई है उसके हैंडल पे, अगर घंटी लगी हो तो उस घंटी को बजाओ, उस घंटी को सोचो। ऐसे ही और भी कई बातें ट्राइसिकल के बारे में आपको डिटेल में सोचनी है। आप फिर से वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड 10-15 सेकंड ट्राइसिकल की डिटेल पिक्चर महसूस करते हुए, कलर, वेट, सब चीज़ को, आसपास के माहौल को महसूस करते हुए सोचो। जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा आपका मेमोरी पॉइंट बनेगा। ध्यान रहे, याद नहीं करना है, मन में क्रिस्टल क्लियर डिटेल में सोचना है, जीवंत महसूस करना है। हमारा अगला मेमोरी पॉइंट है जो चौथे नंबर पे हमने मेमोरी पॉइंट बनाया है और या बना रहे हैं, उसका नाम है टेबल। चौथे नंबर पे टेबल क्यों? कि टेबल में 4 पैर होते हैं, इससे आपको 4th नंबर पर टेबल याद रहेगी। अब आप टेबल की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो कि टेबल वुड की है, मतलब लकड़ी की है, या आयरन की है, या प्लास्टिक की है। टेबल का रंग कैसा है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी की टेबल हाफ लकड़ी की हो सकती है, कुछ हिस्सा उसमें आयरन का हो सकता है। टेबल आपके घर के किस कमरे में रखी है? क्या टेबल के आसपास कोई चीज़ है, जैसे चेयर वगैरह रखी हैं? अगर चेयर है तो कितनी चेयर रखी हैं ये भी सोचो। कमरे में कहीं से धूप आ रही होगी तो वो धूप टेबल पे कैसे पड़ रही है? आपके टेबल की जो सतह है वो चिकनी है या खुरदरी है? आप मन की आंखों से सोचो कि आप टेबल की सतह पर अपना हाथ फेर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि टेबल कैसी है। टेबल के जो पैर हैं उनका डिज़ाइन कैसा है? सिंपल डिज़ाइन है या उन पर कुछ कलाकारी, चित्रकारी या कोई डिज़ाइन बना हुआ है? जमीन से टेबल की ऊंचाई कितनी है? आप टेबल के बगल में खड़े हैं सोचिए, और वो टेबल आपके कमर तक आ रही है या आपके पेट तक आ रही है, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है ये आप महसूस कीजिए। अगर आप कुर्सी पे बैठ के टेबल पे पढ़ रहे हैं तो आपका क्या पोजीशन है? क्या आप आसानी से बैठ पा रहे हैं या टेबल आपसे ज़्यादा ऊंची है? आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और टेबल की कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर को मन में सोचना है। उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें सोच सकते हो सोचो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा डिटेल में अच्छा सोचोगे आपका मेमोरी पॉइंट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो मेमोरी पॉइंट हमने 5वें नंबर पर रखा है वो है ग्लव्स, यानी दस्ताने। ग्लव्स में 5 उंगलियां होती हैं, इस लॉजिक से आपको 5th नंबर पर ग्लव्स आसानी से याद रहेंगे। अब ग्लव्स की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल्ड पिक्चर मन में सोचो। आपके ग्लव्स कौन से हैं? क्रिकेट खेलने के हैं या सर्दियों के हैं या बाइक चलाने के हैं? आपके ग्लव्स किस मटेरियल के बने हैं? ऊन के बने हैं या प्लास्टिक के बने हैं? आपके ग्लव्स का कलर कैसा है? उनका साइज कितना बड़ा है? आप उनको
ग्लव्स को अपने हाथ में पहनते हुए महसूस करो। क्या आप उन्हें आसानी से पहन पा रहे हैं या पहनते समय उंगली अटक रही हैं? आपके ग्लव्स का कपड़ा कैसा है अगर वो कपड़े के हैं तो? हथेली के साइड कैसा कपड़ा है और हथेली के बैक साइड कैसा कपड़ा है? आप उसको हाथ फेर के फील कीजिए, देखिए मन की आंखों से बिल्कुल कि वो कैसा दिख रहा है। क्या ग्लव्स पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है? ये भी महसूस कीजिए कि अगर कोई ग्लव्स ऊन का है, कपड़े का है, तो उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, कोई धागा निकल रहा होता है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बना होता है, कोई टाँका लगा होता है। आप उस चीज़ को फील कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको डिटेल में सोचेंगे, आपका मेमोरी पॉइंट उतना अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और मेमोरी पॉइंट ग्लव्स को जो 5वें नंबर का है उसको डिटेल में सोचिए। हमारा अगला मेमोरी पॉइंट है जो हमने छठे नंबर पे मेमोरी पॉइंट रखा है, वो है गिटार। अ स्टैंडर्ड गिटार हैज अ 6 स्ट्रिंग्स, मतलब एक गिटार में 6 तारें होती हैं जिन्हें बजाने पर धुन निकलती है। सो इस लॉजिक से आपको 6th नंबर पर गिटार मेमोरी पॉइंट के रूप में आसानी से याद रहेगा। अब आप गिटार की एक क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल्ड पिक्चर मन में सोचो। आप गिटार को अपने हाथों में उठा रहे हो, फील करो कितना भारी है। आप उसके साथ एक्शन कर रहे हो बजाने का, जो सब लोग करते हैं, है ना। मान के चलो आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हो, आप स्टेज पे हो, आप बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हो, आप बिल्कुल रॉक स्टार की तरह गिटार बजा रहे हो, हजारों की भीड़ आपको सुन रही है, आपकी वाहवाही कर रही है, आप बिल्कुल हीरो की तरह अपने आप को फील करो। आप जो गिटार बजा रहे हो उसके 6 तार हैं, 6, हर एक तार की अलग अलग बजाते हुए अलग अलग साउंड को सुनो कि हर तार का साउंड डिफरेंट है, हर तार को बजाने पर कैसा साउंड आ रहा है। आपकी 5 उंगलियां हैं, आप 5 उंगलियों से उन 6 तारों को नंबर नंबर से बजा रहे हो। आप वीडियो को पॉज करें, गिटार को क्रिस्टल क्लियर, विविडली, यानी बिल्कुल जीवंत, बिल्कुल रियल मन में सोचें। जितना अच्छा आप सोचेंगे आपका ये मेमोरी पॉइंट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमारे 7वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। एक रेनबो में 7 रंग होते हैं, तो इस लॉजिक से आपको 7वें नंबर पर रेनबो मेमोरी पॉइंट के रूप में ठीक से याद रहेगा। अब आप रेनबो की एक क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर मन में सोचो। आप सोचो कि रेनबो के आसपास बादल हैं, कितने बड़े हैं, किस कलर के हैं, काले हैं या सफ़ेद कलर के बादल हैं। बादल को उड़ता हुआ महसूस करो। अब जब रेनबो होता है तो अक्सर बारिश के बाद होता है। आप छत पे खड़े होकर रेनबो को देख रहे हो और महसूस कर रहे हो कि ठंडी हवा आपसे टकराकर निकल रही है। आप ये देख रहे हो कि आपके घर के किस फेस पे, किस ओर, यानी कि पूर्व दिशा है, क्योंकि पूर्व दिशा में ही रेनबो निकलता है। आप ईस्ट डायरेक्शन में रेनबो को देख रहे हो। हल्की हल्की कभी कभी धूप भी निकलती है, तो आप सोच रहे हो कि क्योंकि धूप निकलते ही रेनबो बनता है बारिश के बाद, तो आप उस धूप को भी महसूस करो। आप महसूस करो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और रेनबो के सामने से उड़ते जा रहे हैं। रेनबो कितना बड़ा है। आपके शहर में अगर आप छत से देख रहे हैं तो किस कॉलोनी के यहाँ से शुरू हो रहा है और कौन सी कॉलोनी की यहाँ एंड हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। यानी आपको रेनबो की, इंद्रधनुष की बहुत अच्छी एक जीवंत उदाहरण के तौर पे देखना उसको, कि मानो आप सामने अभी खड़े होकर रेनबो को देख रहे हो। वीडियो को पॉज करें, कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड रेनबो को मन में विजुलाइज करें, मन में सोचें। हमारा 8वां मेमोरी पॉइंट है वो है रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स आपने कई बच्चों को पैरों में पहने हुए घूमते हुए देखा होगा। रोलर स्केट्स वो होते हैं कि पैर, एक तरह के जूते होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं और बच्चे सड़क पे या फर्श पे उनसे मतलब घूमते हैं। तो दोनों पैरों के रोलर स्केट्स में टोटल 8 पहिए होते हैं। इस लॉजिक से आपको 8 नंबर पर रोलर स्केट्स आसानी से याद रहेगा। अब आप
रोलर स्केट्स की एक क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो। आपके रोलर स्केट्स किस डिज़ाइन के हैं, साइज में कितने बड़े हैं, उसके पहिए कितने बड़े हैं, उसके पहिए किस चीज़ के बने हैं, पहियों का कलर क्या है, अपने पैरों में पहन लेने के बाद रोलर स्केट्स कैसे दिखते हैं, रोड पर या फर्श पर स्केटिंग करते समय जब आप उन्हें चला रहे होते हैं तो उनके पहिए घूमते हैं, तो उन पहियों में से कैसी आवाज़ आ रही है। आप उस स्पीड को महसूस कीजिए कि आप रोलर स्केट को किस स्पीड से चला रहे हैं। आपके साथ आसपास कितने लोग और हैं, आप उसको क्लियरली विजुलाइज कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, 10-15 सेकेंड रोलर स्केट्स को ठीक से विजुलाइज कीजिए। ध्यान रहे जितना अच्छा आप विजुलाइज करोगे आपके दिमाग में उतना जल्दी आपको याद आएगा, जल्दी इमेज बनेगी रोलर स्केट्स की, और आपको उतना जल्दी याद रखने में आसानी रहेगी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमारा 9th नंबर का 90 नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है पोस्ट ऑफिस। इसका लॉजिक क्या है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है। सो इस लॉजिक से आपको 9th नंबर पर पोस्ट ऑफिस आसानी से याद रहेगा। अब आप अपने मन में कोई भी पोस्ट ऑफिस जो आपके शहर का होगा उसकी क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर मन में सोचो। उसकी बिल्डिंग कैसी दिखती है, किस कलर की पुती हुई है, बिल्डिंग का जो फ्रंट है उसका गेट कैसा है, गेट किस रंग का है, क्या शटर लगी हुई है या जाली लगी हुई है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, सड़क से कितने अंदर है, वगैरह वगैरह, कितनी ऊंचाई है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, ये सब आपको डिटेल में सोचना है। ठीक है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बाहर जनरली एक पोस्ट बॉक्स रखा हुआ है, तो वो पोस्ट बॉक्स बहुत बड़ा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है उसमें चिट्ठियां डालने के लिए। आप अंदर उसमें एंटर करते हैं पोस्ट ऑफिस के, सबसे पहले आपको एक काउंटर दिखा है, उस पर एक लाइन लगी हुई है पोस्ट कार्ड लेने की या टिकट ले, स्टाम्प टिकट, जो पोस्ट कार्ड पर टिकट लगाते हैं ना, वो लेने की। आप भी लाइन में लगे हैं और पोस्ट कार्ड खरीद रहे हैं। आप जितना बढ़िया पोस्ट ऑफिस की इमेज को, अपने यहाँ की कोई भी पोस्ट ऑफिस की इमेज आप ले सकते हैं जो आपने देखी हो या जो आपको याद आ रही हो, उसको डिटेल में उस बिल्डिंग को सोचना है, डिटेल में उसके बारे में सोचना है। तो 9th नंबर का हमारा जो मेमोरी पॉइंट है वो है पोस्ट ऑफिस। वीडियो को पॉज करें, 10-15 सेकेंड पोस्ट ऑफिस की डिटेल्ड पिक्चर मन में सोचें। हमारा जो 10वां मेमोरी पॉइंट है जो हम बना रहे हैं वो है बॉलिंग बॉल गेम में यूज होने वाली 10 पिन्स। आपने बहुतों ने हो सकता है बॉलिंग बॉल गेम के बारे में ना सुना हो, तो हम उसकी एक फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, आप देखिए। वैसे आप में से कई सारे लोगों ने इसको मूवीज़ वगैरह या सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। बॉलिंग बॉल गेम में बॉल से 10 पिन्स को गिराना होता है। इस तरह आपको 10 नंबर पर बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन्स याद रहेंगी। अब आप बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन्स की क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचिए। आप बॉलिंग बॉल को उठाते हुए उसका वजन फील करो और उंगलियों पर पड़ने वाला दबाव भी फील करो। उसे अपनी उंगलियों में फंसाकर 10 पिन्स की ओर फेंक रहे हैं। फेंकने के बाद बॉल के लुढ़कने की आवाज़ को सुनो, महसूस करो, और आपने एक बार में ही सभी 10 पिन्स को गिरा दिया। आपके ओर जितने भी और प्लेयर हैं वो सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप माहौल को महसूस करें, बॉलिंग बॉल का कलर महसूस करें, उसका डिज़ाइन महसूस करें। 10 की पिन मैंने आपको बताई हैं, इनको और बड़ा चढ़ाकर क्रिस्टल क्लियर इनकी इमेज अपने मन में बनाएं। 15-20 सेकंड का समय लें, वीडियो को पॉज करें और बहुत अच्छी एक रियल जीवंत इमेज अपने मन में बनाएं। हमने अभी तक 10 मेमोरी पॉइंट्स सोच लिए हैं, बना लिए हैं। इनको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको और स्ट्रांगली ये दिमाग में बैठ जाए। पहले नंबर पे हमारा कौन सा मेमोरी पॉइंट है? ट्री। किस लॉजिक से? इसका लॉजिक क्या है कि इसके एक ही तना होता है, इसलिए हमको पहले नंबर पर ट्री याद रहेगा। दूसरे नंबर पर क्या मेमोरी पॉइंट है? चश्मा यानी गॉगल्स। क्यों? क्योंकि 2 आंखों के लिए इसमें 2 लेंस होते हैं। तीसरे नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? ट्राइसिकल।
क्योंकि ट्राइसिकल में 3 पहिए होते हैं। चौथे नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? टेबल, क्योंकि टेबल में 4 पैर होते हैं। इस लॉजिक से हमें टेबल याद रहेगी चौथे नंबर पे। 5वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स में 5 उंगलियां होती हैं। 6वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? गिटार, क्योंकि उसमें गिटार में 6 तार होती हैं जिन्हें हम बजाते हैं, जिनसे आवाज़ निकलती है। 7वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? रेनबो यानी इंद्रधनुष, क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 8वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? रोलर स्केट्स, क्यों? क्योंकि रोलर स्केट्स में 8 पहिए होते हैं। 9वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? पोस्ट ऑफिस, क्योंकि 9 तारीख, अक्टूबर की 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है। और 10वें नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट क्या है? 10 पिन, बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन, क्योंकि इसमें 10 पिनों को बॉल से गिराना होता है। आज हमने 10 मेमोरी पॉइंट सीखे हैं। आप इन्हें कल ठीक से पर्याप्त समय देकर मन में इसी तरह डिटेल में सोचते हुए रिवाइज करें। जिस तरह मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, ठीक यहाँ भी हर एक कॉन्सेप्ट और टेक्निक की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी बढ़िया आपकी मेमोरी होगी। इस वीडियो के बाद लिस्ट के हर एक आइटम को कलर, वेट, एक्शन, साउंड सब फील करते हुए बिल्कुल जीवंत, एकदम रियल उसकी पिक्चर मन में सोचो, मतलब रिवाइज करो सब कुछ खुद से। थोड़ी देर बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे बाद अगले दिन भी इन सभी मेमोरी पॉइंट्स की क्रिस्टल क्लियर, कलरफुल, डिटेल पिक्चर को मन में सोचो। भले आपको आसान लगे कि ये लिस्ट तो मैं तुरंत बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, ये तो बहुत आसान लिस्ट है याद करने के लिए। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यह मेमोरी पॉइंट्स की लिस्ट हमें याद नहीं करनी, इन सब की जीती जागती पिक्चर हमारे दिमाग में बनानी है। और ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जीवंत, मतलब रियल पिक्चर बनेगी, आप चीज़ों को उतना फास्ट और अच्छे से याद कर पाओगे। अगली क्लास में हम 11 से 20 तक मेमोरी पॉइंट्स और सीखेंगे, और अगली क्लास में ही हम इन मेमोरी पॉइंट्स की मदद से, इन सभी 20 मेमोरी पॉइंट्स की मदद से 20 चीज़ों को याद रखने का फॉर्मूला भी सीखेंगे, याद रखने का तरीका भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।